हर तरफ जो कुछ हम देखते हैं वो उस अजीम खालिक की निशानियां हैं। यहाँ कुदरती मनाजिर में अल्लाह के कुछ अजीम करिश्मे बयान किए जा रहे हैं जो हमें अल्लाह की अजमत का एहसास दिलाते हैं। पहाड़ों का सुकून और मजबूती। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने जमीन में भारी पहाड़ रख दिए ताकि वह लोगों को लेकर हिल न जाएं। पहाड़ न सिर्फ जमीन को तवाजुन देते हैं बल्कि इनकी बुलंदी और खामोशी अल्लाह की अजमत की गवाही देती है। बारिश का नाजिल होना। अल्लाह हर कतरे को नाप कर बरसाता है। जमीन को सूखने के बाद जिंदा करना सिर्फ उसी की कुदरत है। वही है जो आसमान से पानी बरसाता है, फिर हम उसके जरिए हर किस्म की नबातात निकालते हैं। समंदर का फैलाव और हुदूद में रहना। इतने वसीय समंदर सिर्फ अल्लाह के हुक्म से अपनी हुदूद में हैं, वरना जमीन को निगल लें। और उसने दो दरियाओं को जारी किया जो बाहम मिलते हैं मगर उनके दरमियान एक पर्दा है, वो एक दूसरे से तजावुज नहीं करते। नन्ही मक्खी और तितली का निजाम। इतनी छोटी मखलूक के अंदर भी मुकम्मल निजाम, पर रंग और हिदायत, सब कुछ सिर्फ अल्लाह की तख्लीक है। बेशक अल्लाह एक मच्छर या इससे भी छोटी चीज की मिसाल देने से न शर्माता। फूलों की खुशबू और रंग। हर फूल का रंग, खुशबू, तरतीब इंसान लाख कोशिश करे ऐसा फूल पैदा नहीं कर सकता। बस देखो अल्लाह की रहमत के आसार की वो किस तरह जमीन को मरने के बाद जिंदा करता है। चांद, सूरज और सितारों का निजाम। चांद की रोशनी, सूरज की गर्मी और सितारों की रहनुमाई, सब कुछ एक मुकर्रर निजाम के तहत है। और सूरज अपने मुकर्रर मदार की तरफ चल रहा है, ये गालिब इन वाले का मुकर्रर करदा है। सूरह यासीन 38। इंसान का खुद अपना जिस्म, आँख, दिल, दिमाग, सांस लेने का निजाम सब एक मुकम्मल निजाम के तहत चल रहा है, और ये सब बगैर किसी इंसान के कंट्रोल के। और तुम अपने नफ्स में गौर करो, क्या तुम देखते नहीं? बीज से खेती उगना। एक छोटा सा बीज जमीन में दफन करके पानी दिया जाए तो अल्लाह उसे दरख्त बना देता है। अल्लाह ही है जो मुर्दा जमीन को जिंदा करता है और तुम्हें भी इसी तरह क़यामत के दिन जिंदा करेगा। हवा की आमदोरफ्त न दिखती है न नजर आती है, मगर हर जगह मौजूद है और हर एक की जरूरत है। और हमने हवाएं भेजी जो बादल उठाती हैं। परिंदों का हवा में उड़ना। क्या तुमने गौर किया कि परिंदे हवा में कैसे तवाजुन से उड़ते हैं? क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर नहीं देखा जो पर फैलाए हुए होते हैं? इन्हें हवा में रहमान ही थामे हुए हैं। अल्लाह ताला की कुदरत और करिश्मे बेशुमार हैं। जितना गौर करते जाएं, उतना ही इंसान हैरत में डूबता जाता है। यहाँ मजीद कुदरती करिश्मे और अल्लाह की निशानियां बयान की जा रही हैं जो इंसान को झंझोड़ कर याद दिलाती हैं कि रब है और वही सब कुछ करने वाला है। आसमान का बगैर सुतून के कायम होना। आसमान को देखो, न कोई तार न सुतून, फिर भी टिका हुआ है। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को सुतूनों के बगैर बुलंद किया जिन्हें तुम देख नहीं सकते। आतिश फिशां और जल्जले, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं जो इंसान को याद दिलाती हैं कि वह कमजोर है। जब जमीन अपनी सख्त हलचल के साथ लरजने लगेगी। जमीन की गर्दिश और दिन रात का निजाम। जमीन का मुसलसल घूमना, रात का आना, दिन का चमकना, ये सब कुछ हिसाब से हो रहा है। वही है जो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में। मुख्तलिफ जायकों वाले फल एक ही जमीन से, एक ही पानी, एक ही मिट्टी, लेकिन आम, सेब, अनार, केला, हर एक का जायका जुदा। देखो हम किस तरह इनको मुख्तलिफ अक़साम में बयान करते हैं ताकि वो समझें। जंगलात और उनके अंदरूनी निज़ाम। हर दरख्त का सांस लेना, साया देना, ऑक्सीजन पैदा करना,
ये सब बगैर इंसान के मुदाखलत के हो रहा है। बादलों का जमा होना और बरसना। इतने बड़े बादल आसमान पर तैरते फिरते हैं और जहां अल्लाह का हुक्म हो वहां बरस जाते हैं। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, ये अल्लाह के वो निशानियां हैं जिन्हें देखकर नबी करीम नमाज अदा करते और रोते। ऊंट की साख्त और बर्दाश्त। अल्लाह ने ऊंट को रेगिस्तान में जीने के लिए बनाया, न पानी की कमी का असर न थकान। क्या वो ऊंट की तरफ नहीं देखते कि किस तरह पैदा किया गया?